इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेंस। टेंस का इंट्रोडक्शन समझेंगे बस। टेंस यानी कि समय, काल भी बोल सकते हो, काल भी समय ही होता है। तो समय के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करेंगे कि किस समय में किस वाक्य को किस तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए। टेंस का मतलब ये नहीं होता कि तुम हिंदी को इंग्लिश बनाओ या फिर किसी भी भाषा को तुम ट्रांसलेट करो। टेंस का मतलब है समय को पढ़ना। तो इसके अनुसार हम इसको डिवाइड कर देते हैं 3 भाग में। इसको तुम समझना कि किस तरह लिख रहा हूं मैं। तो मैं फर्स्ट को यहां नोट कर लेता हूं, प्रेजेंट, फास्ट, थोड़ा इरेज करके लिख लेता हूं यहां, और फ्यूचर। अब यहां मैं इनकी हिंदी नोट नहीं करूंगा, बोलता जाऊंगा। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, पास्ट यानी कि भूतकाल जो पीछे निकल गया वो समय, फ्यूचर यानी कि भविष्यकाल यानी कि जो समय आगे आने वाला है। यानी कि एक बड़ी बड़ी लेवल पर हमने समय को बांट दिया। वर्तमान यानी कि जो अभी प्रेजेंट में समय चल रहा है वो, और अब जो समय चल रहा है उससे पीछे निकल भी तो गया समय, तो उसको हमने पास्ट में लिया। और अब जो समय चल रहा है उससे आगे भी तो आएगा समय, तो उस समय को हमने फ्यूचर लिखा। तो ऐसे लिख सकते हो कि टेंस को हम 3 भाग में बांटते हैं। यानी कि टेंस 3 भागों में बांटा जाता है, समय को हम 3 भागों में बांट के चलते हैं, 1 और ये 2 और ये 3। और इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि लंबी लंबी वीडियोस के चक्कर में मत पड़ना कि तुम 2-2.5 घंटे की वीडियो, 1 घंटे की वीडियो, 1 शॉट 3 शॉट के चक्कर में पड़ जाए। कोई भी टीचर या फिर कोई भी ऐसी ऑनलाइन क्लास तुम्हें कम समय में टेंस नहीं सिखा सकती। मैं कम से कम 3 महीने लूँगा इसमें, यानी कि 30 क्लास तो लगेंगी। क्यों लगेंगी? क्योंकि ये चैप्टर ही बड़ा है। तो मैं एक PDF या फिर एक पेज में लिख के दे देंगे कि एक टीचर के ये लो पकड़ लो टेंस, ये लो याद कर लेना। इस तरह तुम्हें ट्रांसलेट कभी नहीं आएगा, बस फॉर्मेलिटी पूरी करना है। तो टेंस, और ये बात तुम्हें समझ में भी आ जाएगी इस वीडियो के अंत तक। ये तुम्हें पूरा तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा कि मैंने ये बात क्यों बोली कि कम समय में नहीं सीख पाएंगे। कम समय में बस टाइम व्यर्थ गंवाना है, एक तरफ से सीखना है तो तुम्हें समय देना पड़ेगा। अब टेंस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 भाग में डिवाइड कर लिया। अब इसको प्रत्येक को डिवाइड किया जाता है 4, यानी प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। इसके भी 4 भाग होते हैं, इसके भी 4 भाग होते हैं। जैसे कि मार्कर कहाँ है, ये रहा। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम एज इनमें भी रहेगा, तो मैं इनको भी नोट कर लेता हूं। इनके बाद तुम टेंस भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैच सा हो रहा है, लो इसमें मैं कैप कर देता हूँ। इनमें भी लिख देता हूँ मैं टेंस। इसका तुम चार्ट बना सकते हो। टेंस तुम्हें 5th क्लास 4th क्लास से लेकर
तुम्हें आगे तक 12th तक, आगे भी जब तक तुम पढ़ोगे, कहीं पर पढ़ाओगे, तब तक काम आएंगे। तो ये टेंस की तो तुम एक नोट्स से एक फेयर बना सकते हो अलग से, और जितना हो सके उतना रिवीजन कर लोगे उतना कम ही रहेगा। तो फ्यूचर का भी इंडेफिनिट, इनमें टेंस एज इट इज रहेगा। इसमें टेंस, चलो मैं छोटे अक्षरों में यहाँ नोट कर देता हूँ टेंस। अब ये कॉमन दिख रहे होंगे तुम्हें, एक जैसा लिखा हुआ दिख रहा होगा कि इंडेफिनिट इंडेफिनिट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, परफेक्ट 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 कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें तुम्हें इनकी जो पहचान आइडेंटिटी है वो भी एक जैसी ही है, यानी कि तुम ऐसे इनको पढ़ सकते हो कि सबसे पहले प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ा, फिर पास्ट का इंडेफिनिट पढ़ा, फिर तुमने फ्यूचर का इंडेफिनिट पढ़ा। तुमने प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पढ़ा, पास्ट का कंटिन्यूअस पढ़ा, फिर फ्यूचर का कंटिन्यूअस पढ़ सकते हो। लेकिन मैं इनको ऐसे कराऊंगा कि सबसे पहले तुम प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ो, फिर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पढ़ो, प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ो, प्रेजेंट का ही परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ो। यानी कि पहले तुम प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करो, उसके बाद फिर पास्ट पे आएंगे, फिर हम पढ़ेंगे पास्ट का इंडेफिनिट, क्योंकि ये पढ़ने के बाद हमें इससे ये सरल लगेगा। फिर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पढ़ने के बाद पास्ट का कंटिन्यूअस हमारे लिए इजी हो जाएगा। ऐसे ही पास्ट का परफेक्ट पढ़ेंगे हम, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे हम। ऐसे ही बिल्कुल सेम एज रहेगा फ्यूचर का। तो यहाँ पर कई एक टीचर्स बच्चों को रटाते हैं कि इतने प्रकार के, इतने इसके अंग होते हैं, इतने इसके भेद होते हैं, इतने इसके प्रकार होते हैं। तुम्हें बता देता हूँ लोग कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और इनके प्रत्येक के 4-4 भेद होते हैं, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम इन सब को एक एक क्लास में भी ख़त्म करें तो भी इसमें लगभग हमारी कितनी क्लास हो रही हैं, 12। एक दिन में ये पढ़ें, दूसरे दिन में ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कि तुमने पहले टेंस नहीं पढ़े हैं तो तुम बहुत डिफिकल्ट लगेंगे तुम्हें, यानी कि जल्दी नहीं सीख पाओगे। तो फिर तुम्हें कोई 1 घंटे में टेंस पढ़ा दिए जा रहा है तो या तो ये समझो कि टीचर अपने बस व्यूज पाने के लिए उसने वीडियो में रिकॉर्ड किया और डाल दिया, सिखाने का पर्पज है ही नहीं उसका। लेकिन तुम खुद दिमाग लगाओ कि इसमें 12 टॉपिक्स हमारे बन रहे हैं, एक टॉपिक्स को मैं एक दिन में पढ़ाई दूं तो कम से कम 2 घंटे की वीडियोस बनेगी, और फिर भी 12 टॉपिक्स हैं, 12 वीडियोस तो कम से कम बनेंगी। लेकिन फिर भी इसके अंतर्गत और जाओ, ऐसे मान के चलो कि मैं प्रेजेंट का एक टेंस ले लूँ, ये इस मान के चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा हूं मैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाते समय तुम ध्यान दो तो सबसे पहले इसका पढ़ाऊंगा मैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव पढ़ाऊंगा, अफर्मेटिव के बाद इसका नेगेटिव पढ़ाऊंगा मैं, नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव, और रटने की बेसिस पे नहीं पढ़ेंगे हम ट्रांसलेट की बेसिस पे पढ़ेंगे कि तुम कहीं पर इंग्लिश भी देखो तो उसका तुम
हिंदी ट्रांसलेट कर पाओ, या फिर हिंदी देखो तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाओ। इसके बाद इसमें आता है डुअल इंटेरोगेटिव। तुम्हारा एक टेंस 4 भागों में डिवाइड हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 भाग होंगे, पास्ट ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट के 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के 4। अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि 1 के 4, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, यानी कि 4 4 8 4 12 और 16। एक ही टेंस के कितने भाग हो रहे हैं? 16। 16 इसके 32 यानी 32, 16 इसके यानी 48 यानी कि 48, यानी कि 48। अगर मैं इसको डिटेल से पढ़ाना चाहूँ कि एक वीडियोस में मैं इसमें अफर्मेटिव पढ़ाऊँ, तो अफर्मेटिव एक वीडियोस में हुआ, नेगेटिव सेकंड में हुआ, थर्ड में हुआ तुम्हारा इंटेरोगेटिव, फोर्थ में हुआ डबल इंटेरोगेटिव। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताने के लिए मुझे 4 वीडियोस बनानी पड़ेंगी, लेकिन 4 बहुत ज़्यादा वहीं हो जाएंगी, इतना कोई नहीं टिकता वीडियोस पे, यानी कि इतनी प्लेलिस्ट कोई नहीं देखता अंतर तक। तो इसलिए हम इसको कंबाइन करके एक ही में इसको हम एक ही वीडियोस में करने की कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में हमारा ये कंप्लीट हो जाए। तो देखो यहाँ पर 48 टॉपिक बन रहे हैं और कोई तुम्हें 1 घंटे में सिखाने का दावा कर रहा है, तो ऐसे फिजूल के समय व्यर्थ मत करना, ऐसे फिजूल के लोगों की बातों मत आना कि थंबनेल देख के तुम उस पर क्लिक कर गए और अपना 1 घंटा वैसे ही गवा दिया। तो तुम्हारी मान के चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक क्लास होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक क्लास होगी, प्रेजेंट परफेक्ट की एक क्लास होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एक क्लास होगी। सेम एज इसके रहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की भी ऐसे ही रहेंगे तुम्हारे, कोई बदलाव नहीं आएगा। कि सबसे पहले पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव, इंटेरो के बाद डुअल इंटेरोगेटिव, सेम एज रहेंगे तुम्हारे फ्यूचर में। फ्यूचर के प्रत्येक टेंस के वो तो हर एक ही रहेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर उसके बाद नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डुअल इंटेरोगेटिव। यानी कि इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद हमारे टेंस कंप्लीट हो पाएंगे और इसके साथ ही चलेगा हमारा रिवीजन। जितना ज़्यादा तुम रिवीजन लगा पाओगे उतना ज़्यादा सीख पाओगे। अब इसके पहले तुम्हें मैं बता दूं कि एक क्लास डाला है कि हाईलाइट में रखना है इसको। चलो मैं यहाँ नीचे बताता हूँ कि सिंपल टेंस, विदाउट वर्ब वाले, यानी कि वह राम है, उसके पास कार है, वह राम होगा, वह गाय होगी, तो इनमें कोई वर्क नहीं हो रहा। विदाउट मेन वर्ब के तुम्हारे सिंपल टेंस हैं, तो वो सिंपल टेंस तुम्हें पढ़ने हैं। तो सिंपल टेंस का अलग से पहले इंट्रोडक्शन रहेगा, इंट्रोडक्शन के बाद वही रहेंगी, फिर एक एक से सेंटेंस पढ़ना पूरे। फिर तुम्हारे आ जाते हैं मॉडल्स। टेंसों में टेंस की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर कि मॉडल्स पढ़ने के बाद प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, क्योंकि अकेले टेंस पढ़ने से ये थोड़ी है कि तुम टेंस सही से बना पाओगे। जब तक तुम्हें पूरी ग्रामर नहीं आएगी तब तक तुम्हें कुछ नहीं आएगा। तो फिलहाल में तुम इस वीडियो पर हो तो फिलहाल में तुम टेंस पढ़ो, उसके बाद तुम्हें कुछ मज़ा आए पढ़ने में, सीख पाओ, तो फिर तुम अगली क्लास पे जाना, यानी कि किसी और टॉपिक पे जाना, फिर उसको भी पढ़ो तुम, अच्छा लगे जब। तो सिंपल टेंस, इससे पहले तुम सिंपल टेंस पढ़ लेना, यानी कि
तुम ये इंट्रोडक्शन देख लिया ठीक है, लेकिन तुम्हें सिंपल टेंस पढ़ लोगे तो तुम इन मुख्य टेंस यानी मेन टेंस हैं जो हमारे, उन पे तुम सही से कवर कर पाओगे। अगर तुम्हें पहले से तुम्हें यही नहीं पता कि मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इन्हीं के अदर वर्ड्स इनके बारे में नहीं पता, आर्टिकल्स का यूज़ कब होता है, तो तुम्हें दिक्कत आएगी इनमें। डायरेक्ट इनको सीखोगे तो दिक्कत आएगी और फिर वही बात हो जाएगी रटने की। तो सबसे पहले तुम सिंपल टेंस देख लेना, ज़्यादा नहीं है, उसमें यूजेस कराए हैं। सिंपल प्रेजेंट कराया है, सिंपल प्रेजेंट में इज आर एम हैज हैव के यूजेस आते हैं। सिंपल पास्ट कराया है, इसमें वॉज वर और हैड का आता है। और सिंपल फ्यूचर कराया है, इसमें विल सेल और विल बी सेल बी का और विल हैव का यूजेस आता है। तो इसमें ये रहा तुम्हारा इंट्रोडक्शन के बाद तुम अगली क्लास इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और तुम्हारी जितनी भी 10, 12, 15 क्लास रहेंगी वो क्लास सब तुम्हारी इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। एक तरफ से देखते जाओ और नोट्स भी बनाते जाओ। इसमें तुम्हें नोट्स में क्या लिखना है, ऐसे ही ग्राफ बना लेना कि टेंस, और टेंस 3 प्रकार के होते हैं, लिख भी सकते हो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एवरी टेंस हैज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एस इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनके आगे तुम प्रेजेंट ऐड कर देना तो प्रेजेंट के 4 हो जाएंगे। सेम एस पास्ट ऐड कर देना, सेम एस फ्यूचर ऐड कर देना तो पास्ट और फ्यूचर के भी हो जाएंगे। ऐसे तुम्हारे 12 पार्ट्स हो जाएंगे। इससे आगे तुम्हें ये तुम ध्यान में रख सकते हो कि प्रत्येक जो तुम्हारे 12 टेंस बताए हैं उनमें से हम प्रत्येक के 4 पार्ट से डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड उसके बाद डबल इंटेरोगेटिव। तो यहाँ तक तुम इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद तुम फेयर बनाना, नोट्स बनाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बनाना। एक क्लास में ये खत्म हो जाएगा, 4-5 पेज में आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना। ऐसे तुम्हारे 12 टेंस, एक 20 रुपये का जो तुम्हारा कॉपी आता है उसमें तुम्हारे ये टेंस आ जाएंगे, और अपनी मन से बना के रिवीजन करना है। तो चलते हैं फिर अगली क्लास में तुम